हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल MTO क्लासेस। हम देखेंगे CBSE 10th क्लास 2024 का जो पेपर हुआ था 30/4/2 सेट 2। इसमें जो 20 MCQ क्वेश्चन आए थे उनका सल्यूशन हम देखेंगे। ये जो सेट है ये मानक सेट है, स्टैंडर्ड वाला। आइए इसके क्वेश्चन देखेंगे। देखिएगा 20 जो क्वेश्चन आते हैं इसमें MCQ क्वेश्चन, तो उसमें से 10 क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। जितने भी स्टूडेंट्स इस बार CBSE की परीक्षा देने जा रहे हैं या यूपी बोर्ड के स्टूडेंट्स, क्योंकि क्वेश्चन एक ही होता है, आप NCERT भी पढ़ रहे होंगे तो क्वेश्चन ही होता है, किसी में भी पूछा जा सकता है, यूपी बोर्ड में भी और CBSE बोर्ड में। तो ये CBSE का पेपर है, इसको हम हिंदी में भी दिखाएंगे आपको और इंग्लिश में भी ये क्वेश्चन लिखा हुआ है। यही खूबसूरती होती है CBSE बोर्ड की और यूपी बोर्ड की कि क्वेश्चन दोनों ही भाषाओं में पूछा जाता है, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। तो आइए सॉल्व करते हैं। पहला ही क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछा गया था। इफ़ sin थीटा इज इक्वल टू 1 देन द वैल्यू ऑफ 1/2 sin θ/2 इज़। तो ये वैल्यू बतानी थी कि हमें दिया हुआ है। देखेंगे कितना आसान सवाल है ये। sin थीटा इज इक्वल टू 1 दिया हुआ है, तो हम देखेंगे कि साइन में 1 किसकी वैल्यू होती है। तो हमें पता है साइन में जो वैल्यू होती है 1, वो साइन किसकी होती है, 90 की होती है। किसकी होती है, साइन 90 की होती है। तो साइन से साइन ये जो है कैंसिल हो जाएगा और थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 90 डिग्री आ जाएगा। जब हमें थीटा की वैल्यू पता चल गई तो हमें किसकी वैल्यू निकालनी थी, 1/2 साइन θ/2। θ/2 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ 90 रख देंगे। यहाँ ये 90 रख देंगे क्योंकि 90 डिग्री निकला है थीटा। 2 से इसको काट डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 45 आएगा। तो 1/2 साइन 45 आ जाएगा। और 45 की वैल्यू क्या आ जाएगी बताइए, 1/2 तो है, साइन 45 की वैल्यू आ जाएगी 1/√2। तो ये आ जाएगा 1/2 तो इसका ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। आपको जो है क्वेश्चन जो आपको आंसर लिखने के लिए बुकलेट मिलेगी, मतलब कॉपी मिलेगी, उस पर रफ कार्य की जगह आप इसको सॉल्व करके टिक कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन पूछा गया है। द रेशियो ऑफ टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड हेमिस्फेयर टू द स्क्वायर ऑफ इट्स रेडियस इज। इसको समझेंगे कि इसमें कहा है कि रेशियो जो है टोटल सरफेस एरिया का बताना है। जो हेमिस्फेयर किसको बोलते हैं, अर्धगोले को। आप इसको हिंदी में भी देख सकते हैं। देखिएगा ये कहा है कि एक ठोस अर्धगोले के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा इसकी त्रिज्या के वर्ग के बीच का अनुपात क्या होगा। तो यही क्वेश्चन हम सॉल्व करें। देखिएगा जो हेमिस्फेयर होता है, हेमिस्फेयर का मतलब होता है अर्धगोला, तो उसका टोटल सरफेस एरिया कितना होता है हमें याद होना चाहिए, 3πr²। और उसका जो है इसके रेडियस के स्क्वायर से क्या लेना है, रेशियो लेना है। तो इसका मतलब हमें किससे, अब रेडियस क्या है, r का स्क्वायर करेंगे तो r² हो जाएगा। इससे ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो आ जाएगा 3π और रेशियो 1 कितना आ जाएगा, 3π/1 आ जाएगा। तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। ये बात समझ गए होंगे। रेशियो का मतलब समझते हैं, जैसे 3πr², रेशियो किसका लेना है, r का। रेशियो का मतलब होता है डिवाइड करना, बटे में ले गए, इतने का ना ये और ये इस टाइप से कटा है, एक की मल्टीप्लाई करेंगे ये अपॉन ये। अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखिएगा हम आपको सोल्यूशन करा रहे हैं। ये क्वेश्चन भी बड़ा अच्छा पूछा गया है। इन दिस फिगर QR इज द कॉमन टेंजेंट ऑफ द टू गिवन सर्किल टचिंग एक्सटर्नली। जो यहाँ पर टच हो रहे हैं और इसकी ये जो टेंजेंट है, द टेंजेंट ए मीट QR ऑफ P। ये P पर मिल रही है, ये QR क्या है, टेंजेंट है। तो ये कह रहा है AP कितना दे रखा है, AP ध्यान देंगे, AP कितना है, AP दे रखा है 4.2 सेंटीमीटर। तो कह रहा है कि लेंथ बतानी है QR की। तो ये QR की लेंथ बतानी है। आप इसको हिंदी में भी देख लीजिएगा एक बार, जो भी यूपी बोर्ड वाले हैं देख लेंगे। दी गई आकृति में बिंदु A पर बाह्य स्पर्श करने वाले दो वृत्तों, एक उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा QR है, ये QR है, ये उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा है।
और जो है ए पर खींची गई स्पर्शरेखा क्यू आर को पी पर मिलती है। ये पी पर मिल रही है, ये ए से ये पी पर मिल रही है। और कहा है ए पी कितना दे रखा है 4.2, तो ये कह रहा है क्यू आर की लंबाई बताओ, ये क्यू आर की। और ये ए पी कितना दे रखा है यहाँ से यहाँ तक, ये 4.2। आइए इसको सॉल्व कर लेते हैं हम। तो देखिएगा कितना आसान क्वेश्चन है। देखिएगा ये कितनी है टोटल हमारे पास, ये 4.2 है, ये सेंटीमीटर है। और आपको पता है ये इस पर क्या है, ये हमारे परपेंडिकुलर है, तो ये एंगल कितना बनेगा 90 का बनेगा। अगर आप इसको ऐसे मिला लेते हैं तो क्या देखेंगे आप कि ये 90 है, तो ये एंगल ऑटोमेटिक ही कितने होंगे 45 के होंगे, क्योंकि तीनों एंगलों का जो सम होता है 180 होता है। तो जो ये एंगल बराबर है तो ये भी क्या हो जाएंगे, आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो 4.2 ही ये है, तो ये भी कितना हो जाएगा 4.2। और इसका ये क्या है, ये डबल है एकदम, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा 8.4। तो ये सी ऑप्शन आपका ठीक हो जाएगा। आप समझ गए होंगे ये इतना है, यहाँ से यहाँ तक 4.2 है, ये भी कितना है 4.2, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक ये क्या है इक्वल है, ये मिड पॉइंट है इसका। तो ये 8.4 सेंटीमीटर आ जाएगी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ये भी क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछा गया है, 4 क्वेश्चन है। इन दिस फिगर में दे रखा है एंगल सी और डी जो है ये 90 डिग्री के हैं, मतलब ये 90 डिग्री का है, ये भी 90 डिग्री का है। और ये वाला एंगल 60 डिग्री का दे रखा है। और ए पी कितना दे रखा है 3 सेंटीमीटर। ए और पी जो दे रखा है ये कितना दे रखा है 3 सेंटीमीटर। तो कहा है इसमें, तो एरिया ऑफ द शेडेड रीजन, मतलब इसका जो शेड है ये इसका हमें क्षेत्रफल बताना है, एरिया बताना है। ठीक है, यूपी बोर्ड वाले समझ सकते हैं। एरिया बताना है हमें, इतने हिस्से का क्षेत्रफल बताना है। तो आप देख सकते हैं कि सबसे पहले तो हमें ये एंगल पता होना चाहिए, ये वाला एंगल। तो ये 90 है, ये 90, ये 160, और चारों एंगलों का सम कितना होता है 360 होता है। ये तो आपको पता ही है, इनका सम करके देखिएगा। 90 90 180, 180 में कुछ 60 ऐड करेंगे तो आप कितना हो जाएगा 240, 240। अब ये माइनस कर लेंगे इसमें से 0 0 2 और 1, ये कितना है 120, 120 डिग्री का एंगल आ गया। और आपको पता है ये क्या है, एक 1/4 हिस्सा है पूरे सर्कल का। तो हमें पता है कि θ/360, और क्षेत्रफल की बात कर रहा है तो πr²। तो यहाँ पर क्या रख देंगे 120 360, और ये πr², आर कितना दे रखा है देखिएगा, ये हमारी क्या हो गई रेडियस हो गई ये इतनी। तो ये 3 का स्क्वायर हो जाएगा। अब 0 से 0 कैंसिल हो गया, और बारह क्या ना 12 12 3 36 हो जाएगा 1/3। और ये आ जाएगा पाई गुणा पावर 2 का मतलब 3 गुणा 3 2 बार है, 3 × 3 2 बार है, पावर 2 है। तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा ये 3 पाई आ जाएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो 3 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, क्योंकि एरिया की बात कर रहा है तो सेंटीमीटर स्क्वायर। अगला क्वेश्चन भी बहुत बढ़िया दिया हुआ है, सभी देखेंगे ध्यान से और प्रैक्टिस करेंगे इन पर। कह रहा था इफ़ द मीन ऑफ 6 7 P 8 Q 14 इज़ 9 देन। देखिएगा हिंदी में भी देख सकते हैं आप कि 6 7 P 8 Q 14 का माध्य कितना दिया हुआ है 9। तो बताना है इसमें से कौन सा वाला ऑप्शन ठीक होगा। तो देखिएगा इस क्वेश्चन को समझ लेंगे कि जो ये दिया हुआ है मीन दिया हुआ है इनका, तो ये 6 डिजिट है आपके सामने। तो मीन जो होता है इनका सम होता है सभी का, अपॉन जितनी डिजिट होती हैं उतना नंबर नीचे आता है। तो 1 2 3 4 5 6 है, 6 नीचे रख दिया है। इधर क्या है 9 है इनका सम। इनका जो मीन दिया हुआ है वो 9 दिया हुआ है, 9 इधर रख देंगे और इसका सम करेंगे 35 + P = Q, इसकी इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 54 आ जाएगा। इधर 35 प्लस ये और ये इधर माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा। बढ़िया क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखेंगे 6 क्वेश्चन। कह रहा है कि एट सम टाइम ऑफ द डे, किसी समय जो है लेंथ जो है उसकी इक्वल हो जाती है, उसकी हाइट की, उसकी जो परछाई है जो उसकी हाइट की इक्वल हो जाती है, तो सन एल्टीट्यूड ऑफ द टाइम बताना है। तो बहुत आसान क्वेश्चन है, हिंदी में भी देख लेंगे। मतलब दिन के किसी समय एक मीनार की छाया जो है उसकी लंबाई, छाया की जो लंबाई है उसकी ऊंचाई के क्या हो जाएगी बराबर हो जाएगी। तो उसका सूर्य का उन्नयन कोण बताना है। कितना हो जाएगा 45। इसको हम सॉल्व करेंगे। अब देखिएगा जो एक ये है
टावर है, इसकी जो मान लीजिएगा हाइट ये है, इसकी परछाई की भी हाइट ये है, और ये क्या है, दोनों इक्वल हैं। तो आपको पता है ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, और ये कितना है, ये 45, और ये भी कितना है, 45। तो कितना बनेगा इसका, 45 आंसर। देखिएगा ये क्वेश्चन बहुत ही जानदारा डाला हुआ था इसमें, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत कम स्टूडेंट कर पाए हैं इसको। देखिएगा ये क्वेश्चन जो है, इफ़ एन आर्क द सटेंट एट द एंगल 90 डिग्री ऑफ द सेंटर ऑफ द सर्किल, देन द रेशियो ऑफ द लेंथ ऑफ द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्किल इज। ये बताना था, हिंदी में देख लीजिएगा आप इसको एक बार। देखिएगा यदि एक वृत्त की एक चाप वृत्त के केंद्र पर 90 डिग्री का कोण अंतरित करती है, तो इस चाप की लंबाई, तो चाप की लंबाई और वृत्त की परिधि में अनुपात बताना है। तो देखिएगा बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इसको समझेंगे। आप समझ रहे होंगे कि वृत्त के कोण पर 90 डिग्री का कोण बन रहा है, और चाप की लंबाई और वृत्त की परिधि में रेशियो बताना है, अनुपात बताना। देखिएगा अब आपको पता ही है, हमें फार्मूला याद है, θ/360, और क्या आता है, ये आता है 2πr अपॉन, और ये कह रहा है उसकी लेंथ का मतलब सर्कमफेरेंस कितना होता है, सर्किल का कितना होता है, 2πr ही होता है, जिसको हम परिधि बोलते हैं। और ये फार्मूला आपने पढ़ा ही है, और इससे ये कैंसिल हो जाएगा एक बार, और यहाँ एंगल क्या रख देंगे हम, 90 डिग्री अपॉन 30, ये इससे ये कट जाएगा, और 9 1 9 और 9 4 जा 1/4 आ जाएगा। 1/4 का मतलब क्या है, 1:4। ये आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन भी बहुत बढ़िया पूछा गया था कि ax + by बराबर a² - b² एंड bx जमा ay बराबर 0, देन द वैल्यू ऑफ x + y। आप हिंदी में देख कि ये दे रखी है कि इक्वेशन, आपको एक इक्वेशन ये दे रखी है, तो कहा है कि x + y का मान बताओ। इसको हम सॉल्व करेंगे। देखिए इन दोनों समीकरणों को हम जोड़ लेते हैं। अब जोड़ेंगे हम, इधर का पार्ट ये इधर जुड़ जाएगा, मतलब इस टाइप से आप समझ लीजिएगा, ax + by बराबर a² - b² है, इसके नीचे हमने bx जमा ay = 0 लिख दिया। हमने कहा इनको ऐड कर दो, तो ऐड करेंगे तो ये दोनों ऐसे डायरेक्ट ऐड नहीं होंगे, ये इस प्रकार ऐड होंगे। देखिएगा ax + bx जोड़ लिया, प्लस इन दोनों को भी जोड़ लो, by जमा ay बराबर, इसमें 0 जोड़ेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। देखिएगा a² - b² ऐसे रहेगा। अब यहाँ से x कॉमन ले लें तो ये a + b बचेगा, यहाँ से y कॉमन ले लें तो ये b + a बचेगा। आप देखेंगे ये और ये सेम है, प्लस में इधर आधर लिखने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, a + b कॉमन मिल जाएगा, यहाँ जाएगा x जमा y, और इधर चल रहा है a² - b²। अब हमें पता है a + b और a - b का फार्मूला होता है a - b। अब प्लस वाले से प्लस वाला कैंसिल हो जाएगा, x + y बराबर क्या बचेगा, a - b। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, ये सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखिएगा ये कह रहा है कि इन दिस फिगर AB एंड AC, AB एंड AC ये टेंजेंट हैं, और ये कह रहा है ये एंगल इतना है, तो ये एंगल बताओ, BAC, ये वाला एंगल पूछा है, ये वाला है ये एंगल। आप देख सकते हैं, देखिएगा आकृति में ये जो खींची गई वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं हैं, और ये एंगल इतना है, तो ये वाला एंगल पूछ रहा है आपसे, ये वाला एंगल कितना होगा। आइए सॉल्व करते हैं। देखिएगा जब ये आपकी टेंजेंट है, मतलब स्पर्श रेखाएं हैं, टेंजेंट है, तो जितना ये एंगल है उतना ही ये एंगल होगा, ये भी कितना होगा, 42 डिग्री एंगल होगा, और इन तीनों एंगलों का सम कितना होता है, 180 होता है। आसान क्वेश्चन है। तो ये ऐड करो दोनों, ये दोनों ऐड करके इसमें से घटा देंगे तो ये एंगल निकल कर आ जाएगा। ये कितना हो जाएगा, ऐड करके 2 और 2 4, 4 4 8, माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 6, और ये आ जाएगा 96 डिग्री का ये एंगल आएगा आपको। ये 10 क्वेश्चन देखेंगे, ये भी बहुत बढ़िया है। देखेंगे 10वां क्वेश्चन है, यदि द्विघात समीकरण 3x² - 2x + c बराबर 0 का विविध कर 16 है तो c का मान निकाल लें। आसान क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आइए इसको सॉल्व करेंगे। देखिएगा इन द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये इक्वेशन दी गई है
इस कितना है 60 दे रखा है, मतलब डी जो दे रखा है हमें वो 60 दे रखा है। डी बराबर क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है, जिसको विविधकर कहते हैं हिंदी मीडियम वाले। तो डी बराबर ये होता है, और ये कितना दे रखा है 16, तो इधर रख देंगे हम 16, और इसकी कंपेयर कर लेंगे ax स्क्वायर जमा bx जमा c इजिकल टू 0 से कंपेयर कर लेंगे। कंपेयर करेंगे, a की वैल्यू 3 आ जाएगी, b की वैल्यू क्या आ जाएगी -2 आएगी। हमें चिन्ह सहित लेना है, देखेंगे कंपेयर करेंगे तो c की जगह क्या है c ही है, तो b स्क्वायर की वैल्यू -2 का स्क्वायर कर देंगे और -4, a की वैल्यू रख देंगे 3 और c ये रहा हमारे पास। अब स्क्वायर करेंगे हम इसका, देखेंगे तो ये आ जाएगा 16, इसका स्क्वायर प्लस के 4 ही आएगा और माइनस के 3 2 जा 12 c आ जाएगा ये, ठीक है। अब आप इसको सॉल्व कर लेंगे, इधर देखेंगे थोड़ा सा। अब देखिएगा, या तो इसको इधर ले जाइए आप, 16 माइनस 4 इजिकल टू माइनस के 12c, तो ये आ जाएगा माइनस के, ये प्लस के ही आएगा, ये आ जाएगा 12 इजिकल टू, ये आ जाएगा माइनस के 12c, और ये इसके नीचे पहुंच जाएगा माइनस के 12 इजिकल टू c, और ये इतनी बार एक बार कैंसिल हो जाएगा तो माइनस के 1 इजिकल टू क्या आ जाएगा c, तो इसका ऑप्शन c सही हो जाएगा। तो ये 10 क्वेश्चन हमने आपको सॉल्व करवाए। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा और हमें सपोर्ट करिएगा। नेक्स्ट पार्ट इसका हम ज़रूर लेकर आएंगे, आपको कमेंट भी करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।